हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा दिसंबर 1 में 7:30 को था IDBI एग्जीक्यूटिव की पहला शिफ्ट था। मैं पहले तो रीजनिंग ओपन हुआ। रीजनिंग सेक्शन में 40 नंबर के बाद से शायद कितने चार DI थे। मैं इजीली 2 DI कर ली एंड और एक DI की 2 या शायद 3 क्वेश्चन ही करी। और बाकी रीजनिंग में शिलोक एंड शायद एक ब्लड रिलेशन भी था और कुछ पजल्स भी मेरी मतलब कुछ नहीं, 3 या 4 पजल्स तो कर ली। एक तो बॉक्स वाला था ABCD और उसका कुछ वेरिएबल्स था, और एक मुझे जितना याद है मंथली बेस वाला पजल था। जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, इस ऐसे करके 8 या 7 शायद था। और एक था सर्कुलर बस पजल था, सीटिंग अरेंजमेंट था। उसमें वो बोल दिया था कि 3 से ज़्यादा लोग सेंटर के ओर नहीं देखेंगे, तो वहाँ पर 2 लोग सेंटर के ओर देख रहे थे और बाकी 6 लोग आउटसाइड देख रहे थे। मतलब वो भी मेरा हो गया। और एक भी पजल था डेजिग्नेशन वाला, वो जैसे कि GM, AGM, DGM ऐसे करके 9 रैंक थे, तो उसको अरेंज करना था, वो भी हो गया। तो चार पजल्स और जितने भी मिसलेनियस सेक्शन थे वो मैं रीजनिंग में कर ली। और उसके बाद फिर ओपन हुआ इंग्लिश, शायद हाँ इंग्लिश। तो इंग्लिश का जो पैसेज था ना वो अभी थोड़ा रिकल कर लूँ क्योंकि याद नहीं आ रहा है। अभी याद नहीं आ रहे, बट वो उसमें कुछ सिनोनिम और एंटोनिम्स थे, मैं बता देती हूँ। एक तो था थिंग्स, उसका आंसर होगा एंटिटी। एंड और एक था टेल, मतलब उसका सिनोनिम बताना, तो वहाँ पर ऑप्शन था गॉसिप, तो वो मैं टिक करा हूँ। और देन उसी पैसेज में जैसे कि ऐसे कुछ बोल्ड करके दे देता है, उसको अरेंज करना होता है ना, जैसे कि CBA ऐसे करके वो पैसेज में ही ऐसा टाइप का क्वेश्चन था। देन पैराजम्बल का शायद इंट्रोडक्टरी सेंटेंस तो मैं कर ली। और एक फिर मतलब ऐसा होता है ना, फुल पैसेज होता है, उसमें फिलर्स करना होता है। वो पैसेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर था। और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आया था, जैसे कि एड्रेस और कुछ थे, मुझे अभी तो रिसेंटली अभी और याद नहीं है, बट मैंने टिक करा है। और करेक्ट एरर आया था, उसमें से शायद 1 या 2 करी होगी। तो इंग्लिश का ऐसे ओवरऑल रहा। और देन अटेंड करी में, देन ओपन हुआ क्वांट का सेक्शन में तो 30 क्वेश्चन कर ली और 10 क्वेश्चन रह गया, बट वो भी हो जाता अगर। और तो वो क्या होता है ना, जैसे पहला सेशन मतलब क्वांट का सेक्शन ओपन होता है तो लास्ट के नंबर से इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो पहले अगर वो कर लोगे ना तो स्टार्टिंग से ही तुम्हारा स्पीड थोड़ा पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें देखो, मुझे रीजनिंग लगा कि IBPS PO प्री लेवल की थी, क्योंकि 2 या 3 पजल ऐसे थे जिसमें वेरिएबल्स थे, और जो सर्कुलर बेस वाला वो नहीं था, और जो मंथली बेस वाला बट उसमें पॉसिबिलिटी बन रहा था। और रीजनिंग में बोलूँगी कि IBPS PO SBI PO प्री वाला एंड क्वांट मुझे तो इजी लगा, क्योंकि DI 2 तो बन गए और एक में भी कुछ बन गए, और एक सर्कुलर बेस वाला था वो मुझे टाइम नहीं हुआ। और एरिथमेटिक भी इजी क्वेश्चंस थे, मतलब हो रहे थे, जैसे कि डाउन अपस्ट्रीम दिया था, डाउन स्ट्रीम की मतलब डिस्टेंस दिया था, अपस्ट्रीम की डिस्टेंस दिया था, उन दोनों मिलकर 17 घंटे में कवर करते हैं, तो वहाँ से निकालना था।
तो मतलब वहाँ पर वो जो रेशियो दिया था ना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का 3:2, तो उसको लेकर मतलब हो रहा था। और अरिथमेटिक भी मतलब इजी टू मॉडरेट ही था। और रॉन्ग नंबर कुछ करी और अप्रोक्सीमेशन भी कुछ करी, तो क्वांट भी ओवरऑल अच्छा ही था। एंड देन ओपन हुआ जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन तो थे जनरल अवेयरनेस की, करंट अफेयर्स की, और 20 क्वेश्चन थे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की भी अटेंड कर ली, शायद 5 क्वेश्चन शायद छोड़ी होंगी। और करंट अफेयर्स की कुछ कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ। जैसे कि सेबी में मैक्सिमम कैपिटल कितना इन्वेस्ट होता है, ये एक था। और एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट रेट कितना था, तो वो मैंने 7.1% कर ली। और बिमस्टेक की जो हेड है ना, तो वो पूछा था। और एक भी जो नेशनल रिकॉन्स्ट्रक्शन NARCL ऐसा कुछ उसका CEO बताना पूछा था। और अभी और एक था DILRMP में एम का फुल फॉर्म क्या होगा, मतलब एम लेटर का मीनिंग क्या था, ऐसे कुछ। और कंप्यूटर में LGD का फुल फॉर्म पूछा था। और ज़्यादा कुछ याद नहीं है, बट ओवरऑल पेपर ठीक ठाक ही था। और बाकी बस थोड़ा स्पीड होता तो अच्छा होता। बाकी देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। and best of luck for upcoming exams. Keep studying, keep growing, be confident for your exam.